गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस लेसन में नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का डिस्क्रिप्शन है। इस लेसन में बताया गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा कि रंगभेद पहले किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में लोगों को उनकी जाति और रंग रूप के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है जो दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 और इसे पहली बार 1994 में पब्लिश किया गया था। पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि अपार्थीड रंग भेद, अभी हमने बताया कि रंग भेद, तो अपार्थीड क्या है? अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रंग भेद एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। कैन यू से विच ऑफ 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? फर्स्ट, क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए इन तीनों देशों के नाम में किस देश में हाल ही के समय तक इस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आप जानते हैं नेल्सन मंडेला कौन थे? कभी सुना है? एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंगभेद के विरुद्ध लड़ने में अपना जीवन लगा दिया था। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। इनको, जो नेल्सन मंडेला थे, इन्हें 30 वर्ष तक जेल में गुजारने पड़े थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। अंततः 1994 में 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए और मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। उनकी आत्मकथा के इस उद्धरण लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला एक ऐतिहासिक मौके के बारे में बता रहे हैं, उद्घाटन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या बता सकते हैं कि कौन सा ओकेजन है ये? चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। 10th May 1994 के इस समाचार संस्मरण BBC समाचार से आप अपने अंदाज को बताइए, हमें गेस कीजिए। 10th May dawned bright and clear। 10 मई का चमकीला और स्वच्छ दिन निकला। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। ये बता रहे हैं नेल्सन मंडेला, पिछले कुछ दिनों से मैं I had been pleasantly besieged। मैं प्रसन्नतापूर्ण संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा था जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। Who were coming to pay their respects before the inauguration। उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। प्रतिष्ठा पर्व दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। समारोह जो था वो सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में, जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी, संपन्न हुआ था। कहाँ पर संपन्न हुआ था समारोह? प्रिटोरिया में। For decades, this had been the seat of white supremacy and now
It was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. यह अनेकों दशकों तक यह श्वेत व्हाइट गोरों के एकाधिकार का केंद्र रहा था। पहले कौन शासन करता था? इस पे गोरे लोग शासन करते थे, और अब यह विभिन्न रंगों एवं राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना का स्थान था। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने फॉर मोर देन 3 सेंचुरी। कम से कम 3 शताब्दियों के गोरों के शासन के बाद कौन बने? नेल्सन मंडेला। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो मिस्टर मंडेला थे, उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी जो पार्टी थी, उसको 252 वोट मिले। कितनी सीटों में से? 400 सीटों में से। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहले प्रजातांत्रिक चुनाव में उनकी पार्टी को कितने वोट मिले थे? 252। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in the Pretoria. और जो इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ था? उद्घाटन प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर में हुआ था। On that lovely autumn day, ये बता रहे हैं नेल्सन मंडेला, on that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जिनानी। कह रहे हैं कि उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. और प्लेटफॉर्म मंच पर मिस्टर डी क्लॉक को प्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। और उसके बाद किसको? टाबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। और कह रहे, जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने की शपथ ली। To the assembled guests and the watching world, I said, वहां पर जो एकत्रित मेहमान थे और देखने वाले संसार को, I said, मैंने कहा, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। कौन कह रहे हैं? ये नेल्सन मंडेला। We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। कहने लगे, बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। We have
एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेनिसिपेशन, हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लेस आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। Never, never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी कभी नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि के सूर्य का कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और कहने लगे स्वतंत्रता का साम्राज्य बना रहे, स्वतंत्रता का साम्राज्य बना रहे और गॉड ब्लेस अफ्रीका, और परमात्मा भगवान अफ्रीका को वरदान दो। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही क्षणों के बाद, a few moments later, कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें भय के साथ ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नजारा था। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी वफादारी का प्रदर्शन भी था। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकन सुरक्षा बल एवं पुलिस के उच्चतम जनरलों ने, जिनकी छातियां रिबन और मेडलों से सजी हुई थी, ने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. कहने लगे कि मैं इस बात को नहीं भूला था, इनको ये जेल गए थे ना, तो कहने लगे मैं इस बात को नहीं भूला था कि कुछ साल पहले वे मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे गिरफ्तार करने आए थे। उन्होंने मुझे क्या किया था? सैल्यूट नहीं, गिरफ्तार किया था। कह रहे मैं इस बात को नहीं भूला था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अंत में इस पाला जेट विमानों ने दक्षिणी अफ्रीका के नए झंडे के वी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel' E-Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था और जो व्हाइट गोरे लोग थे, श्वेत लोगों का स्वप्न जो नकोसी सिकेलेली अफ्रीका, ये क्या है? ये वहां का अफ्रीका का एक राष्ट्रीय गीत है। और काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे, डाई स्टीम, क्या था? डाई स्टीम, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक का ये कौन सा था? पुराना गीत था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम they once despised, they would soon know the words by heart. यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान की सही लाइन नहीं जानता था, जिससे वे दोनों नफरत करते थे, लेकिन वे शीघ्र ही इसके शब्दों को दिल में याद कर लेंगे। One
On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. कहने लगे कि उद्घाटन के दिन I was overwhelmed with the sense, मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. कहने लगे 20वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो बोर वार के बाद तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे. अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जाति प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. और कहने लगे उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था संसार के एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been not unmindful of overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में मैं मेरे स्वयं के 8वें दशक में यह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया है और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया है जो सभी लोगों को बिना उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानता है. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. कहने लगी वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के मार्फत के द्वारा आया था. मेरे जैसे हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी थी. उन लोगों के कष्टों तथा साहस की कभी गिनती नहीं की जा सकती है. Their suffering and courage can never be counted. उनके कष्टों तथा साहस की कभी कोई गिनती ना की जा सकती है, ना ही उसकी कोई कीमत चुकाई जा सकती है. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. कहने लगे मैंने उस दिन महसूस किया जैसा मैंने अनेकों अन्य दिन किया था कि मैं तो मात्र उन सब अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले जा चुके थे. That long and noble line ended and now began again with me. I was कहने लगे वह लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हुई और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुई. एंड बिगिन अगेन विद मी और दोबारा मेरे साथ शुरू हुई. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मुझे यह सोचकर दुख था, ये कह रहे हैं कि मुझे यह सोचकर दुख था कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया जिनके बलिदानों के द्वारा आज हमें स्वतंत्रता मिली थी. आज उन्हीं के बलिदानों के परिणाम स्वरूप इनको उपलब्धि मिली थी. काले लोगों के साथ भेदभाव खत्म हो गया था. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इस लेसन में नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का डिस्क्रिप्शन है. इस लेसन में बताया गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा कि रंगभेद पहले किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में लोगों को उनकी जाति और रंग रूप के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है जो दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है.
एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 और इसे पहली बार 1994 में पब्लिश किया गया था। पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि अपार्थीड रंग भेद, अभी हमने बताया कि रंग भेद, तो अपार्थीड क्या है? अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रंगभेद एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। कैन यू से विच ऑफ 3 countries named below had such a political system until very recently? फर्स्ट, क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए इन तीनों देशों के नाम में किस देश में हाल ही के समय तक इस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। हैव यू हेard ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आप जानते हैं नेल्सन मंडेला कौन थे? कभी सुना है? एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंगभेद के विरुद्ध लड़ने में अपना जीवन लगा दिया था। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। इनको, जो नेल्सन मंडेला थे, इन्हें 30 वर्ष तक जेल में गुजारने पड़े थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. अंततः 1994 में 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए और मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, द इनॉग्रेशन। उनकी आत्मकथा के इस उद्धरण लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला एक ऐतिहासिक मौके के बारे में बता रहे हैं, उद्घाटन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या बता सकते हैं कि कौन सा ओकेजन है ये? चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। 10th May 1994